प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए सांसदों का जमावड़ा। पीएम मोदी के साथ डिनर के लिए बसों में भर भर कर पहुंचे सांसद। आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर अनौपचारिक चर्चा। यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। दिल्ली में अमित शाह के घर पर मंथन। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी। यूपी में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख। 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक राज्य में एसआईआर का काम 99% पूरा, लेकिन अभी भी करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने बाकी। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नदिया में ममता बनर्जी की रैली। ममता ने असम में एसआईआर न होने पर उठाई सवाल। कहा, वहां बीजेपी का राज, इसीलिए एसआईआर नहीं होगा क्या। ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा, अगर लिस्ट से नाम काटा गया तो उन्हें छोड़ना मत। महिलाएं रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च जारी। 17 शहरों में वेरिफिकेशन ड्राइव। रात के अंधेरे में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के दस्तावेजों की जांच। मेरठ में घुसपैठियों की तलाश तेज। अब तक 6,500 संदिग्धों की पहचान। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दस्तावेजों की पड़ताल। बांदा में दिन रात वेरिफिकेशन ड्राइव में जुटी पुलिस। झुग्गी झोपड़ियों के अलावा होटलों में ठहरे लोगों की भी पड़ताल। किराएदारों की भी जांच हो रही। राहुल गांधी का अमित शाह के भाषण पर पलटवार। कहा, गृह मंत्री ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी चुनौती पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी बोले, कल सदन में बहुत नर्वस थे अमित शाह। घबराहट में उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। एसआईआर को लेकर सरकार दबाव में। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, राहुल हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं। जब पीएम और गृह मंत्री बोलते हैं तो वे वॉकआउट कर देते हैं। उनमें सच सुनने की ताकत नहीं। लोकसभा में अमित शाह के बयान पर शाहनवाज हुसैन बोले, शाह ने राहुल गांधी को जोरदार जवाब दिया। उनके बयान से पूरी कांग्रेस हताश और निराश। सदन से वॉकआउट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष को घेरा। कहा, जब जवाब नहीं दे पाते तो मैदान छोड़ देते हैं। बंगाल और यूपी की संभावित हार से छटपटाहट। अमित शाह के वोट चोरी वाले बयान पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, उन्हें वोट चोरी की मूल जानकारी नहीं। उनका बयान पूरी तरह से गलत। अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस का अटैक। प्रमोद तिवारी बोले, एसआईआर पर सटीक जवाब देने की जगह खोखलेपन का प्रदर्शन किया। उनका भाषण बहुत निराशाजनक रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, राहुल के पास कहने को कुछ भी नहीं। ना वो ठीक से स्टडी करते हैं, ना ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात सुनते हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं मिला। इसकी उपेक्षा और उदासीनता के जिम्मेदार नेहरू। नड्डा बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ समझौता किया। वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज की तरह सम्मान मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने संसद भवन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह से मिली एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी। बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर दी बधाई। राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। अनुराग ठाकुर ने संसद में ई सिगरेट का मुद्दा उठाया। कहा, तृणमूल सांसद संसद में सिगरेट पीते रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कीर्ति आजाद पर आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, संसद में ई सिगरेट का इस्तेमाल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये दिखाता है कि तृणमूल सदन का कितना सम्मान करती है। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सेना पर विवादित बयान देने के 8 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान को राहत। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने केस से बरी किया। फिलहाल 2 पैन कार्ड मामलों में अभी रामपुर जेल में ही रहेंगे आजम। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा एक्शन। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स जल्द भारत डिपोर्ट किया जाएगा। गोवा क्लब अग्निकांड जांच में बड़ा खुलासा। हादसे के बाद लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड का टिकट बुक किया। 7 दिसंबर की सुबह दिल्ली के रास्ते फुकेट भागे। लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिली राहत। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। याचिका में कहा था, फरार होने का सवाल ही नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले, जल्द ही दोनों भाइयों को थाईलैंड से गोवा लाया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृतकों को न्याय मिलेगा। लूथरा ब्रदर्स के करीबी और बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की गोवा कोर्ट में पेशी। अदालत ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को राहत। बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक। दिल्ली में 3.5 करोड़ के पुराने नोट मिले। 2 कारों में 500 और 1000 के नोट भरे थे। पुराने नोट बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर ईडी का शिकंजा। शादाब अहमद की 2 करोड़ रुपए की 6 संपत्तियां जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई।
औरैया में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गिरफ्तार, एनकाउंटर के दौरान तस्कर के पैर में लगी गोली। मेरठ में पशु चोरों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद और इमरान के पैर में गोली लगी। कौम्बिंग में 2 और बदमाश गिरफ्तार। भदोही में प्रधान के खिलाफ शिकायत करने वाले की कार से कुचलकर हत्या, पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत परिवार के 3 लोगों को हिरासत में लिया। कफ सिरप कांड को लेकर एक्शन तेज, यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा, नशे के लिए कोडिन सिरप का व्यापार करने का आरोप। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिले में चल रहे विकास के कार्यों की समीक्षा। मथुरा में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई गांवों में छापेमारी के बाद 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया, साइबर नेटवर्क को लेकर पूछताछ। नोएडा के डीएलएफ मॉल में यूपी का पहला और दिल्ली एनसीआर का दूसरा एप्पल स्टोर खुला, आईफोन के दीवानों की भीड़, स्टोर का महीने का किराया 45 लाख से भी ज्यादा। उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 427 अंक चढ़कर 84,818 पर बंद, निफ्टी में भी 140 अंकों की तेजी दर्ज। डॉलर के मुकाबले रुपए में 39 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 33 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 747 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम का भाव 1,88,535 रुपए। शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक के सामने बोली स्मृति मंधाना, कहा क्रिकेट से ज्यादा किसी चीज से नहीं है प्यार, भारतीय जर्सी पहनना गर्व की बात। स्मृति मंधाना बोली, बचपन से चैंपियन बनने का था सपना, वर्ल्ड कप जीतकर सपना हुआ पूरा। स्मृति के साथ मौजूद थी भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। दिल्ली में धर्मेंद्र की याद में हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट रखी। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने बॉलीवुड के दिग्गज को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में आम चुनाव का ऐलान, 12 फरवरी को वोटिंग और उसी दिन नतीजे। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार होंगे चुनाव।